हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का 4th स्टैंडर्ड मराठी का सुलभ भारती का लेसन नंबर 15, जिसका नाम है झाड़ आपला मित्र। झाड़ मतलब ट्री, ट्री आपला मतलब हमारा, मित्र मतलब दोस्त। बच्चों, जो ट्री होते हैं ना, हमारे फ्रेंड्स होते हैं। वो कैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम लोग नीचे लेसन में पढ़ेंगे, उसके फायदे पढ़ेंगे, क्यों हमें ट्री लगाने चाहिए, उसके सब फायदे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये लेसन। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 2 ट्री है। 2 ट्री के ऊपर देखिए ये बर्ड्स है, बर्ड्स के नेस्ट बने हुए, घोंसले बने हुए, बर्ड्स बैठे हुए हैं ट्रीज के ऊपर। और ये ट्रीज के ऊपर 2 बोर्ड लगे हुए, तख्ते लगे हुए, बोर्ड लगे हुए। ये देखिए, एक ये बोर्ड है और एक ये बोर्ड है। और आप देख पा रहे हैं ये ट्री के नीचे, झाड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। गांव में ऐसा ही होता है बच्चों। गांव जो गए होंगे उनको पता होगा कि गांव में जो है लोग आपस में बातचीत करते हैं, ट्री के नीचे बैठते हैं, बातचीत करते हैं और खूब सारे मजे करते हैं। देखो, एक आदमी है जो सोया हुआ है और यहाँ पे 2 बैल हैं जो बैठ के आराम कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं, यहाँ पे एक कुत्ता है जो देख रहा है, यहाँ पे एक लड़की है जो झूला झूल रही है। वो जो लड़की है इस लड़की की तरफ देख रही है, क्योंकि ये लड़की जो है ना वो बोर्ड पढ़ रही है। तो सब जितने भी है ना उसकी तरफ देख रहे हैं, वो क्या कर रही है, क्या पढ़ रही है, क्या समझ रही है। तो चलिए हम लोग भी पढ़ते हैं और समझते हैं कि बोर्ड पे 2 बोर्ड है, उस बोर्ड पे क्या क्या लिखा हुआ है, हम लोग ये समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन पढ़ना। मी तुम्हाला सावली देतो। अब यहाँ पे कौन बात कर रहा है, जो बोर्ड लगा हुआ है वो ट्री बात कर रहा है और वो हमें बता रहा है मी तुम्हाला सावली देतो। सावली का मतलब जो छांव देता है ना उसको बोलते हैं सावली। तो ट्री बता रहा है कि मैं तुम लोगों को शैडो देता हूं, छांव देता हूं। फड़े देतो, फड़े मतलब फ्रूट्स देता हूं मैं आप लोग को। फूले देतो मतलब फ्लावर्स मैं तुम लोग को देता हूं। औषधि देतो, औषधि मतलब मेडिसिन। बच्चों, क्या होता है, कितने ट्री होते हैं, जैसे नीम का ट्री है, तुलसी का ट्री है, तो वो हमें ना मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, वो हमें औषधि देते हैं। उनको, उनके जो जूस है वो निकाल के औषधि बनाई जाती है। कितने सारे मेडिसिन में वो सारे ट्रीज है ना वो काम आते हैं। तो ये झाड़ हमें बता रहा है कि मैं आप लोग को औषधि देता हूँ। औषधि मतलब मेडिसिन मैं आप लोग को देता हूँ। दिवसभर भरपूर ऑक्सीजन मिळवून देतो। दिवसभर का मतलब है दिन भर, भरपूर मतलब बहुत ज्यादा, ऑक्सीजन वो तो पता है आप लोग को, मिळवून देतो मतलब मैं देता हूं। अब बच्चों क्या होता है, जो ट्री होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड, जब ट्री खाना बनाते हैं, ट्री जो होते हैं ना अपना खाना खुद बना देते हैं सूरज की रोशनी में। तो क्या होता है, वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो हम जब सांस लेते हैं ना बच्चों, तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना वो ट्री ले लेते हैं। तो हवा से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो अच्छी नहीं होती है हमारे लिए। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्री ले लेते हैं और हमारे लिए बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत अच्छी है सांस लेने के लिए। तो इसके लिए ट्री लगाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो ट्री हमें ऑक्सीजन देते हैं, दिन भर ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने खुद में ले लेते हैं। तो कितनी अच्छी बात है ना बच्चों। अब अभी देखते हैं दूसरा ट्री क्या बोल रहा है बच्चों। अब पढ़ते हैं, तुम्ही माझी काळजी कशी घ्याला। अब ये दूसरा ट्री जो है ना वो हमें बता रहा है कि आप लोग मेरा ध्यान किस तरह से रख सकते हो, क्योंकि ट्री का होना बहुत ज्यादा बच्चों जरूरी है, क्योंकि वो हमें बहुत सारे फायदे दे रहे हैं। हमने पहले बोर्ड में पढ़ा कि ट्री हमें कौन कौन से फायदे दे रहे हैं, हमें ट्री से क्या क्या मिल रहा है, पहले बोर्ड में हम लोग ने पढ़ा, क्योंकि पहला जो ट्री है वो हमें ये चीजें बता रहा है। अब दूसरा बोर्ड जो हमें बता रहा है, दूसरा ट्री मतलब बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है और हमें बता रहा है कि किस तरह से हम लोग ट्री का ध्यान रख सकते हैं। मला तोड़ू नका मतलब मुझे, मला मतलब मुझे, तोड़ू मतलब तोड़ना, नका मतलब नहीं, मतलब मुझे तोड़ो नहीं। ट्री हमें बोल रहा है कि मुझे नहीं तोड़ो, क्योंकि कितने लोग हैं जो ट्री को काटते हैं, किसके लिए,
आग जलाते, खाना पकाते, फर्नीचर बनाते, घर बनाते, तो ट्री को काटना नहीं है। मला पाणी घाला मतलब मुझे पानी दो आप लोग। खूब झाड़े लावा, खूब मतलब बहुत ज्यादा, झाड़े मतलब ट्री हमें यहाँ पे बता रहा है कि हमें बहुत सारे ट्री लगाने चाहिए। फकत बाळलेल्या फांद्याच इंधनसाठी वापरा, मतलब फकत मतलब सिर्फ बाळलेला मतलब जो सूखी जो डालियां होती है, सूखी ब्रांचेस होती है जो बढ़ आती है, उसको जो है ना ईंधन साठी, ईंधन मतलब खाना, आग जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए उसको ही वापरना चाहिए। कि ट्री हमें देखो गांव होते हैं ना, गांव में गैस वगैरह नहीं होते हैं, चूल्हे वगैरह कैसे जलाते हैं लोग, लकड़ियां जैसे इकट्ठी करके लाते हैं और अपना खाना पकाने के लिए उनको लकड़ियों को यूज करते हैं, ईंधन की तरह यूज करते हैं। तो ट्री हमें बता रहा है जो सूखी हुई ब्रांचेस है, जो बड़ी हुई काम की नहीं होती है, मेन ब्रांचेस नहीं, जो आगे की ब्रांचेस होती है, सूखी हुई होती है, वो ब्रांचेस को काट के तुम लोग जो गिर जाती है उसको खाना पकाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। वादड़ा मुड़े मेरे पढ़ लो। वादड़ा मुड़े का मतलब होता है जब स्ट्रॉर्म आता है, तूफान आता है, तभी मेरू मतलब जब ट्री टूट जाता है, तब देखो लगेच लावा मतलब यहाँ पे ट्री जो है हमें बता रहा है कि जब तूफान आएगा और मैं टूट जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, तब तुम लोग बहुत सारे झाड़ लगाना, क्योंकि बच्चों झाड़ लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। झाड आपला मित्र का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? चित्र पहा, झाडाचे उपयोग सांगा। मतलब चित्र मतलब फोटो देखो और हमें झाड़ के जो है उपयोग मतलब फायदे जो है, काम किस काम आता है, ट्री हमारे किस काम का आता है, क्या क्या हमें देता है वो हमें बताना है। आंसर है उत्तर, झाड़ आपल्याला सावली देतो। जैसे पहले हम लोग ट्री का जो बोर्ड लगा हुआ था उसमें हम लोग ने सब पढ़ा, सावली मतलब झाड़ हमें सावली देते हैं, सावली मतलब शेडो, छांव देते हैं। दूसरा है फड़े देते मतलब फ्रूट्स देते हैं। उसके बाद तीसरा है फूले देते मतलब फ्लावर्स देते हैं। उसके बाद है ऑक्सीजन देते, हमें झाड़ जो है ऑक्सीजन देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है ऐका म्हणा व वाचा। अब हम लोग ने झाड़ के फायदे पढ़े बच्चों, अब दूसरे फायदे में झाड़ के हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो उसको रीड करते हैं और समझते हैं। झाड़े लावा, झाड़े जगवा, मतलब झाड़े लगाओ, झाड़ लगाने चाहिए ना बच्चों, झाड़ों को जगाओ, ये सब बता रहा है। झाडामुळे सावली मिलते, मतलब झाड़ों की वजह से हमें सावली मतलब छांव मिलती है, मिलते मतलब मिलती है। झाडामुळे गारवा मिलतो, झाड़ों की वजह से हमें ठंडक मिलती है। क्या होता है जहां पे आप लोग ने देखा होगा गर्मी का टाइम होता है, गांव में तो खास करके ये सब स्पेशली होता है, जब लोग थक जाते हैं, चल चल के थक जाते हैं तो पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। जब किसी को बातचीत करनी होती है, मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है, तो पेड़ की छांव में ठंडक में सब लोग बातचीत करते हैं, मीटिंग करते हैं। ये गांव में बहुत होता है। जब पंच लोग गांव में मीटिंग करने बैठते तो पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाते और मीटिंग करते। तो ये गांव में बहुत सारी चीजें होती है। और शहर में भी देखोगे ना बच्चों आप, जहाँ पे बड़े ट्री होते हैं ना, वहां पे नीचे उसके नीचे छांव होती है, ठंडक होती है। तो ट्री हमें छांव देते हैं, ठंडक देते हैं। झाडे जमीनाची धूप थांबवतात, मतलब झाड़ जो है, ट्री जो है जमीनची मतलब जमीन मतलब जो ग्राउंड है, धूप मतलब जो गर्मी है, धूप है, थांबवतात मतलब रोकते हैं, मतलब झाड़ जो होते हैं जमीन की गर्मी को रोक देते हैं। झाड़े हवा शुद्ध ठेवतात, जो झाड़ होते ट्री होते हैं हवा को शुद्ध करते हैं। शुद्ध कैसे करते हैं बच्चों? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो हम लोग को ऑक्सीजन जरूरी होती है सांस लेने के लिए, तो हमारे लिए जो ऑक्सीजन है वो झाड़ की वजह से हवा में आ जाती है। झाडामुळे प्रदूषण कमी होतो, झाड़ की वजह से प्रदूषण। अब ये प्रदूषण क्या है बच्चों? प्रदूषण का मतलब होता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं पॉल्यूशन। जो हवा में मिट्टी होती है, डस्ट होती है, पॉल्यूशन होता है। जैसे कोई क्रैकर जलाता है तो गंदी गैसेस निकलती है, जो
व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में से जो धुआं निकलता है काला काला वो हवा में जाता है, और जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, इंडस्ट्रीज होती है, उसमें से जो धुआं होता है, उसके चिमनी से जो धुआं होता है, जो काला काला गैसेस होती है, गंदगी होती है, वो हवा में जाती है, और हवा में क्या हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है, गंदगी होती है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो वो जो होते हैं ना, जो डेंजरस गैसेस वगैरह, गंदगी होती है, पॉल्यूशन, वो ट्री जो होता है ना वो कम कर देता है और हवा को शुद्ध कर लेता है। तो ट्री के बहुत सारे फायदे हैं हमारे लिए, तो इसके लिए बच्चों में ट्री लगाना ही चाहिए। सेकंड है शब्द पट्टिया वाचा, वाक्य तैयार करा व सांगा। शब्द पट्टी देखनी है और हमें सेंटेंस तैयार करने हैं और बताना है। अब ये देखो यहाँ पे शब्द क्या है बच्चों, झाड़, झाड़े, झाड़ मतलब एक ट्री, झाड़े मतलब बहुत सारे ट्री, फूले मतलब बहुत सारे फ्लावर्स, फड़े मतलब बहुत सारे फ्रूट्स, औषधि मतलब दवाई, देते मतलब देते हैं हमें, देते, देते मतलब एक के लिए, और देतात मतलब बहुत के लिए, प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे ना शब्द दिए गए हैं, उससे हमें सेंटेंस बनानी है, सिंगुलर सेंटेंस बनानी है, प्लूरल सेंटेंस एक और अनेक की सेंटेंस बनानी है। तो देखिए हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, मैं पढ़ती हूँ आपके लिए, फिर हमें वो बनानी है, मैं वो दिखाती हूँ कैसे बनानी है। पहला है झाड़ फूले देते, मतलब जो ट्री होते हैं हमें फ्लावर्स देते हैं। उसके बाद झाड़े, अब यहाँ पे एक झाड़ की बात चल रही है, यहाँ पे झाड़े मतलब बहुत सारे ट्रीज, ट्रीज हमें फ्लावर्स देते हैं। तो यहाँ पे देते होगा और यहाँ पे देता, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ पे प्लूरल है। तो वैसे ही हमें शब्द तैयार करने, और मैंने करके रखे हैं आपके लिए, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ बच्चों। झाड़ फड़े, अब यहाँ पे फ्लावर्स तो हो गया, तो यहाँ पे फड़े डालेंगे, फड़े का मतलब होता है फ्रूट्स, झाड़ हमें फ्रूट्स देते हैं। अब प्लूरल में कैसे पढ़ेंगे, झाड़े फड़े देतात, सिंगुलर में देते होगा, प्लूरल में हमें देतात हो जाएगा। यहां से ही शब्द उठाए, आप देख सकते हो, यहां से देखो झाड़ है और ये झाड़े भी है, यहाँ पे फड़े भी यहाँ से उठाया है मैंने, फड़े भी यहाँ से उठाया मैंने, और देते भी यहाँ से उठाया, और देता जो वर्ड्स है यहाँ से उठाया, और यहाँ से मैंने उठा के सेंटेंस तैयार किया है। दूसरा सेंटेंस है झाड़ औषधि देते, मतलब एक झाड़ जो होता है, औषधि मतलब दवाई देते हैं, झाड़े औषधि देता मतलब बहुत सारे झाड़ जो है औषधि मतलब दवाइयां देते हैं। तो एक के लिए देते होगा और बहुत सारों के लिए देतात हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग को सेंटेंस बनाना है। तो मैंने जल्दी जल्दी पढ़ लिया है, आप वीडियो को पॉज करके आप देख के लिख सकते हो। उसके आगे पढ़ते हैं। वाचा मतलब ऐसे पढ़ने और समझने का है। अब ये देखो टेबल दिया गया है बच्चों। अब ये जो ऑक्सीजन का क और स है वो जुड़ा हुआ है आपस में, तो कैसे बना वो हमें समझा रहा है, हमें समझना है यहाँ पे। अब ये देखो ये आधा क है, स और ये छोटी जो मात्रा है, पहली वाली जो मात्रा है वो लगाने के बाद ई की जो मात्रा है पहली वाली वो जोड़ा है और बनकर ऑक्सीजन का क और स ऑक्सीजन बन गया है। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि कैसे क और स को जोड़ के, आदि क को स में जोड़कर मात्रा देकर क और स कैसे बनाया गया है। ये आधे आधे जो जुड़े हुए शब्द है ना वो हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं। दूसरा शब्द है वाड़लेलिया। अब ये वाड़लेलिया और देखोगे जो ल है वो आदि है और या, उसमें अब कैसे बना वो सिखा रहे हैं। जो ल आदि है उसमें अगर य जोड़ेंगे और आ की मात्रा जोड़ेंगे तो ल्या हो जाएगा। तो वाड़ले लिया में कैसे ल्या बनाया है वो समझा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें सिर्फ समझना है, देखना है और बच्चों समझना है। उसके बाद है फक्त। फक्त में देखिए क आदि है और ये त में जोड़ी गई है। तो देखिए क और त कैसे जोड़ के बनाया वो आज देखेंगे। ये क आदि प्लस त, तो क और त जोड़ के फक्त बना है। उसके बाद है फांद्या। अब ये फांद्या में ध और य आपस में जुड़ी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पे जो द है और य जुड़ी है और ये आ की मात्रा, तो ये ध्या हो गया, मतलब फांद्या में ध और य जोड़ के फांद्या बना। तो ये हमें सिर्फ समझना है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों। ऐका पाहा व मढ़ा।
तो अब क्या है बच्चों, जैसे हम लोग ने ऊपर देखे जो आधे आधे शब्द हैं जुड़ के कैसे बन रहे हैं, वैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, देखना है और हमें बोलना है, समझना है। आधे आधे शब्द जोड़कर कैसे बन रहे हैं वो सिर्फ हमें पढ़ना है। यहाँ पे देखिए मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। उदिया, नदिया, होड़िया, गोटिया, मोठिया, फांदिया। तो ये जो य है ध में जुड़कर कैसे आधे शब्द में से बना है वो यहाँ पे हमें बताया है। आगे पढ़ते हैं। खेड़ातील स्वयंपाक या कवितेत आलेले जोड़ा अक्षरायुक्त शब्द पाहून लिहा। अब बच्चों ये जो है खेड़ातील स्वयंपाक एक लेसन है, जो इसके पहले वाला लेसन है, उसका मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं उसमें। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे बोल रहा है जो खेड़ातील स्वयंपाक लेसन था ना, उसमें भी ऐसे ही शब्द, ऐसे जैसे हाफ हाफ शब्द जोड़ के हम लोग ने बनाया, वैसे ही कितने सारे शब्द उस लेसन में भी आए हैं, वो उस लेसन से शब्द निकाल कर यहाँ पे लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए लिख कर रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, पहला है पिठ्या मदे। पिठा मदे में ध और य जोड़कर बना है मध्य, तो आप देख सकते हैं। दूसरा शब्द है तव्यावरती। तव्यावरती में ये देखिए व और य, वो हाफ है, व आदि है, य में जुड़ी हुई है, तो तव्यावरती में भी व आदि है। उसके बाद है त्यात। त्यात में त आदि है, य में जुड़ी हुई है। उसके बाद है रस्सा। रस्सा भी आप देख सकते हो, स आदि है जो पूरी स के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद है बांडियात। बांडियात में ढ जो है य के साथ जुड़ी हुई है, ढ आदि है। उसके बाद है पाण्याची। तो ये जो पाण्याची है उसमें जो न है वो य के साथ जुड़ी हुई है, न आदि है उसमें। उसके बाद है कुकराच्या। कुकराच्या में च जो आप देख सकते हो य के साथ जुड़ी हुई है, य और च आदि है जो य में जुड़ी हुई है। उसके बाद है शिट्टी। अब ये शिट्टी में ट पूरी और आदि ट मिले हुए हैं और बन गया है शिट्टी। उसके बाद है स्वयंपाक। स्वयंपाक में स आदि है, व के साथ जुड़ी हुई है, स्व बन गया है और उससे स्वयंपाक बना है। उसके बाद है आम्ही। आम्ही में म आदि है जो ह के साथ जुड़ी हुई है और बन गया है आम्ही। उसके बाद है प्रत्येकाला। प्रत्येकाला में आप देख सकते हो बच्चों, त जो है आदि है जो य के साथ जुड़कर बन गई है। उसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, वाचा। अब यहाँ पे देखिए टेबल बनी हुई है, 1 2 3 टेबल बनी हुई है। 3 टेबल में जो पहली टेबल है देखो उसमें लिखा है एक और उसमें लिखा है अनेक। अब एक जो होता है सिंगुलर होता है और अनेक होता है प्लूरल के लिए। तो एक के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनेक के लिए क्या होगा वो अभी हम लोग देख लेंगे, मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। झाड़, और उधर हो जाएगा प्लूरल में झाड़े। झाड़ मतलब ट्री, तो ये बहुत सारे ट्रीज है। उसके बाद है फांदी मतलब ब्रांचेस। अब उधर हो जाएगा प्लूरल में फांदिया मतलब बहुत सारी ब्रांचेस। उसके बाद है पक्षी। एक के लिए पक्षी, अनेक के लिए भी सेम लिखेंगे पक्षी। पक्षी मतलब बर्ड, एक बर्ड या अनेक बर्ड, सेम लिखना है। उसके बाद दूसरी टेबल है, उसमें है मूल और इसका प्लूरल होगा मूले। तो एक के लिए मूल है, अनेक के लिए मूले हो जाएगा, मूले मतलब बच्चे। घरटे, एक के लिए घरटे और अनेक के लिए हो जाएगा घरटी। घरटे मतलब नेस्ट जो बर्ड्स का होता है। उसके बाद है एक के लिए जनावर और बहुत सारों के लिए लिखेंगे जनावरे। उसके बाद थर्ड टेबल में एक है फूल, तो अनेक के लिए हो जाएगा फूले, मतलब एक फूल और अनेक फूले, फ्लावर्स। उसके बाद है फड़। फड़ का हो जाएगा अनेक प्लूरल में हो जाएगा फड़े, एक फ्रूट और अनेक फ्रूट्स। उसके बाद है पान। पान मतलब लीव्स, तो एक लीफ है और अनेक के लिए लीव्स हो जाएगा, देखो यहाँ पे पाने हो जाएगा। तो देख लिया हम लोग ने सिंगुलर प्लूरल कैसे हमें चेंज करना है। उसके बाद है खालील शब्दांमध्ये लपलेले शब्द शोधा सांगा। अब लपलेले मतलब अंदर जो होते हैं। अब ये शब्द उदाहरण के लिए हमें एग्जाम्पल समझाया गया है, हमें समझना है बच्चों।
जनावरे है, शब्द है जनावरे। अब जनावरे शब्द के अंदर जो छुपे हुए 2-3 शब्द, जनावरे में से हम लोग एक एक को लेकर कैसे अलग अलग शब्द बना सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। जनावर में से शब्द कितने बनते हैं देखो, पहले होगा जना, ज और ना मिलकर बन गया जना। उसके बाद है ना और वो मिलकर बन गया नाव। उसके बाद ज और वो मिलकर बन गया जव। उसके बाद ना और रे मिलकर बन गया नारे। तो हमें यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे जनावरे में जैसे अलग अलग शब्द, जनावरे एक शब्द है उसमें से अनेक शब्द इसने जोड़ जोड़ कर बनाए अलग अलग, वैसे ही हमें पाउस और वादड़ा मुड़े 2 शब्द दिए हैं, उसका हमें पाउस में से बहुत सारे शब्द मिला के बनाने हैं और वादड़ा मुड़े में भी शब्द बनाने हैं। बच्चों मैंने आपके लिए बना के रखा है, जैसे पाउस है, पाउस का होगा ऊस और हो जाएगा पास। 2 शब्द मैंने आपके लिए बना के रखा है। उसके बाद है वादड़ा मुड़े। वादड़ा मुड़े में से मैंने आपके लिए 4 शब्द बनाए हैं। पहला है वादड़, उसके बाद है मुड़े, उसके बाद है वाद, उसके बाद है वाड़ा। तो ऐसे करते करते हम लोग ने बच्चों 4 शब्द वादड़ा मुड़े से बना दिया। तो ये आपको ट्राई करने और आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में लिखकर भेजिए कि आप कितने शब्द और बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश हो गया। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और बच्चों मैंने 3rd स्टैंडर्ड के बहुत सारे और बनाए, मैथ्स के भी बनाए हैं, मैंने मराठी और इंग्लिश के भी बनाए, तो आप जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।